हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज हम आपको सिखाएंगे ब्लाउज के बैक पार्ट की स्टिचिंग और कटिंग करना। अब ये देखिए, ये ब्लाउज का 1 मीटर फैब्रिक है जिस पर हम 16 इंच पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसका रेडी जो है वो 14 इंच 14.5 इंच पर ही करना है। तो हम यहाँ पर इसकी लेंथ हमने ली है 16 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 12 इंच। अब हम यहाँ से इसको कट करने के बाद इसकी जो लेंथ है कट करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो हमने अलग से निकाल ली। निकालने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल पर लगा रहे हैं 6.5 इंच पर निशान। और इसकी जो ब्रेस्ट है उसके 36 इंच के हिसाब से ही लेनी है हमें। तो यहाँ पर हमने लिया है 9.5 इंच, क्योंकि अपर ब्रेस्ट होती है 9.5 इंच। 36 इंच के हिसाब से ही हमें बनाना है। ये इसकी नेक विड्थ है। हमें इसका जो बैक पार्ट का नेक है वो बनाना है 10 इंच पर। और ये इसकी प्लेट पर निशान लगा रहे हैं। नीचे से प्लेट हमें 4 इंच पर लगानी है। और ये इसका डॉट पॉइंट है। ग्यारह इंच पर डॉट लगाने के बाद हम इसको नीचे से मिला देंगे, क्योंकि बुस्ट पॉइंट इस पर बैक पर 11 पर लेते हैं और आगे की साइड से हम 10.5 पर लेते हैं। अब हम आर्म होल पर 1 इंच अंदर की साइड से निशान लगाते हुए गोलाई में इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। अब हम इसकी कमर के साइज पर निशान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें 31 इंच पर निशान लगाना है। तो हम 8.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब हम यहाँ पर ब्रेस्ट पर निशान लगाएंगे। अब हमें 36 इंच की ब्रेस्ट पर निशान लगाना है, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे। अब नीचे की तरफ प्लेट्स पर आधे इंच पर निशान लगाते हुए ऊपर की साइड मिलाएंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल से और बैक पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पर बीच में सेंटर पॉइंट पर निशान लगाऊंगी, ताकि गले को अटैच करते टाइम इस पर अच्छे से दिखाई दे। अब हम यहाँ पर इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको एक्स्ट्रा कपड़े को निकालना है। निकालने के बाद बीच में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर कट लगाना है। कट लगाने के बाद मैं यहाँ पर बैक पार्ट लिख देती हूँ, ताकि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए कि ब्लाउज के पीछे का पार्ट है। क्योंकि मैं एक एक पार्ट की कटिंग करना और स्टिचिंग करना सिखा रही हूँ, पूरे ब्लाउज की नहीं सिखा रही। इसमें अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से कटिंग की है। अब यहाँ पर जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है वहाँ पर रखते हुए दोनों साइड से इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड से फोल्ड करते हुए सीधे पार्ट पर यहाँ पर 4 इंच पर हम पट्टी अटैच करेंगे। दोनों साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और बीच में 8 इंच की पट्टी लगाएंगे।
क्योंकि जो बॉर्डर बचा हुआ था वो हमारा थोड़ा सा ही था, तो हमने इस पर प्लेट्स के बीच में ही अटैच किया है। और बॉर्डर पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे। नीचे की साइड भी 9 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको कट करेंगे। कट करने के बाद बॉर्डर वाली पट्टी को ब्लाउज पर रखते हुए चारों तरफ से इस पर सिलाई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई करनी है। नीचे की तरफ भी ऐसे ही सिलाई करनी है। अब हमें साइड में भी ऐसे ही सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ से थोड़ा सा मोड़ते हुए पट्टी पर सिलाई लगानी है ताकि इस पे फिनिशिंग अच्छी से आए और हमारे ब्लाउज की पट्टी इधर उधर नहीं हो। ये किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखो, हमारा ब्लाउज पर ये पट्टी अटैच हो गई। अब हम इस पर प्लेट्स लगाएंगे। जो हमने पट्टी अटैच की है उसकी तरफ ही सिलाई लगानी है। बैक पार्ट पर सिर्फ 2 ही प्लेट पड़ती है, पीछे की साइड। ये हम कोने पर ले जाते हुए बाहर निकाल देंगे और धागे को कट करेंगे। ये देखिए, हमारे बैक पार्ट रेडी हुआ। कितनी अच्छी लग रही है बीच में पट्टी। ब्लाउज में झोल भी नहीं आ रहा नीचे की तरफ, क्योंकि हमने बीच में ही अटैच की है। अब हम इस पर गला अटैच करना बताएंगे। हमने बुकरम को फैब्रिक पर अटैच किया है। अब हम जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसके ऊपर हम इसको बीच के सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए सिलाई करेंगे, क्योंकि एक बार बीच में सिलाई करने के बाद ये बुकरम की पट्टी इधर उधर नहीं होती और अच्छे से अटैच हो जाती है। अब हम जो बीच का जो सेंटर पॉइंट है उसको मिलाते हुए सिलाई करेंगे। इसको बीच तक ही सिलाई करना है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं करना। इस तरह धागे को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसके साइड में सिलाई करेंगे। किनारे किनारे पे ले जाते हुए इस मशीन को सिलाई करेंगे। इसके ऊपर भी नहीं करना और इधर भी नहीं करना, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर ही करना है। गोलाई में राउंड शेप देते हुए सिलाई करनी है ताकि इसका जो नेक है वो अच्छे से बने, फिनिशिंग अच्छी आए। ये देखिए, इस तरह से हमने इसकी बुकरम की पट्टी को अटैच किया। अब हम इसको आधे इंच की मार्जिंग देते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ी थोड़ी मार्जिंग रखी हमने और फिर इसको कट किया है। कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा बीच का कपड़ा था उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद जो यहाँ पर हमने मार्जिन रखी थी इसके बीच बीच में कट लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ अच्छे से चला जाए, इसमें झोल नहीं आए।
ये देखिए कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की तरफ से ले जाते हुए एक कच्ची सिलाई करेंगे। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी बना सकते हो, लेकिन मुझे सिंपली ब्लाउज बनाना था। इस पर लेस भी लगा सकते हो। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट बन के रेडी हुआ। और मुझे इस पर तुरपाई करनी है, सिंपल वाला बनाना है, कोई लेस नहीं लगानी। ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज रेडी हुआ है। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करना भी सिखाएंगे। ये इसका बैक पार्ट है। अगर आपको हमारे ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने, स्टिचिंग करने अच्छे से आ जाए। मैं आपको एक एक पार्ट की कटिंग करना सिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इस तरह से हमने बाजू अटैच की है और हमारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ। ये हमने उस पर चिट पट्टी भी लगाई है। यहाँ पर शोल्डर अच्छे से अटैच हो जाता है, नीचे की तरफ नहीं गिरता। हमने यहाँ पर चिट भी लगाए हैं। ये देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हुआ। थैंक यू।